प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और खुदा का हम हम्द करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके नाम की सिताइश करते हैं, क्योंकि वो रहमदिल खुदा है और उसका अनुग्रह, उसकी कृपा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन पर खुदा देता है। और आज फिर एक बार मैं पास्टर इम्तियाज़ अपने तमाम कलीसिया के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों की प्रार्थना और आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का कंसर्न और आप सब लोगों की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने फिर एक बार मुझे एक नया जीवन दिया और मुझे शक्ति दी, सामर्थ्य दिया। हर प्रकार की बीमारी से परमेश्वर ने मुझे आज़ादी दी। स्ट्रेंथन प्रभु मुझे दिन ब दिन दे रहा है और ये केवल आप लोगों की प्रार्थना और खुदा की रहमत की वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और आज फिर एक बार परमेश्वर के वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और विशेष करके सादा आज सिंपल सा मैसेज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़े से 20 से 25 मिनट के बीच में मैं शेयर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आज जिस वातावरण से मैं और आप गुज़र रहे हैं वो चारों तरफ जो है संकट भरा वातावरण है। मृत्यु की जंजीरों में इंसान दिन ब दिन जकड़ता चला जा रहा है और चारों तरफ बीमारी का आतंक फैला हुआ है और बीमारी की काली घटाएं जो है वो इंसान के ऊपर मंडला रही हैं। मनुष्य इन बीमारियों को और इस संकट को देखकर बहुत ही विचलित है, चिंतित है, घबराया हुआ है और बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे कश्मकश की ज़िंदगी से वो गुज़र रहा है। लेकिन अज़ीज़ों, ये हालात दुनियाई हैं। बाइबल हमें कभी नहीं कहती है कि जब हम दुनिया में हैं तो हमारे ज़िंदगी में दुख या बीमारी या संकट नहीं आएंगे। ये ज़िंदगी का कारवां है। जब हम इस ज़िंदगी में जीते हैं तो ऐसी कई चीज़ें इंसान के जीवन में आती हैं। लेकिन आज हम पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन से आज ये सीखेंगे कि जो एक विश्वासी होता है, जो खुदाई बंदा होता है, जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है और वो एक कलीसिया का सदस्य होता है और उस कलीसिया के अंदर वो अपनी उपस्थिति रखता है और उस कलीसिया का वो एक मेंबर होता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि ऐसे हालात में, जब ऐसा संकट भरा हालात और ऐसी परिस्थितियाँ जब इंसान के इर्द गिर्द होती हैं तो उसे कैसा, एक विश्वासी होने के नाते उसे क्या करना चाहिए, उसे कैसे जो है उसके बारे में क्या निर्देश बाइबल में दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप कृपया करके इसे आप ज़रूर पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन से देखें। मैं आपके लिए पढ़ना आज का संदेश है कि एक विश्वासी जो है जब ऐसे तंग हालात और तकलीफ़, पीड़ाएं, समस्याएं, बीमारियों, मृत्यु चारों तरफ फैली हुई है और ऐसे में एक विश्वासी को क्या निर्देश बाइबल देती है कि जब वो एक विश्वासी है, जब वो कलीसिया में एक मेंबर है तो उसे उस कलीसिया के साथ में कैसा जो है अपना जीवन जो है उसको जीना चाहिए। ऐसा यहाँ परमेश्वर के वचन में आज हम इन बातों को, परमेश्वर के वचन में इन बातों को हम ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अनमोल है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जो है इस परमेश्वर के वचन के को जब सुन रहे तो आप इन बातों को ध्यान दें। तो आइए सबसे पहले हम निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और उसका 42 वचन। इसमें क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 42। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 42। यहाँ 42 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यह खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम ये पढ़ते हैं
जैसे कि जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक बोलते हैं तो नया नियम में इसे ऐतिहासिक पुस्तक बताया गया है। और ये जो पुस्तक, हिस्टोरिकल पुस्तक, ऐतिहासिक पुस्तक, ये जो पुस्तक को जब हम पढ़ रहे हैं, इस वचन को जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात हमें बताई गई। यहाँ लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। दे आर कंटिन्यू। अब ये वचन तो यहाँ लिखा गया है कि वो प्रेरित जो लोग थे, खुदाई जो लोग थे, खुदाई ज्ञान से भरे हुए जो लोग थे, उनसे जो कलीसिया थी, जो खुदाई लोग जो थे, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और वो उस कलीसिया के मेंबर बन गए, उनके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया। फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। देखो, ये बात यहाँ बताई गई है, ये वचन में हमें बताया जा रहा है क्या क्या किया उन्होंने पहला प्रेरितों से शिक्षा पाने में। अब ये वातावरण कैसा है? ये कोई स्वतंत्र वातावरण नहीं है। जब ये इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि उस समय की जो परिस्थिति थी बड़ी गंभीर थी, क्योंकि जो नीरो जो राजा था वो बड़ा क्रूर था। और नीरो राजा का एक मिशन था। वो मिशन क्या था कि जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले जो लोग हैं, जो खुदाई लोग हैं, जो खुदाई बंदे हैं, उनको जो है ख़त्म करना, ये उसका एक मिशन था। एक प्रोसिक्यूशन, एक सताव की अग्नि से ये विश्वासी लोग गुजर रहे थे। चारों तरफ जो है वो बहुत ही भय का वातावरण था। विश्वासी लोगों का सर कत्ल किया जा रहा था, विश्वासी लोगों को उबलते हुए तेल में डाला जा रहा था, जिंदा जलाया जा रहा था। जानवर का जो गीला चमड़ा होता है, उस चमड़े के अंदर विश्वासी लोगों को डालकर उसको सीकर धूप में फेंक देते थे। जब वो चमड़ा सिकुड़ता था, वैसे वैसे उसके अंदर जो विश्वासी लोग होते थे उनकी जान चली जाती थी। 2 टहनियों को खींचा जाता था और 2 टहनियों को खींचने के बाद में 2 टहनियों को खींचकर उनके ऊपर उनकी टांगें बांधी जाती थी और टहनियों को छोड़ दिया जाता था। माँओं की गोद में से लेकर बच्चों का कत्ल किया जाता था। तो ऐसा वातावरण था वो। चारों तरफ तकलीफ, चारों तरफ सताव, चारों तरफ प्रोसिक्यूशन, चारों तरफ जो है वो विश्वासी लोगों का छळ किया जा रहा था। और बाइबल कहती है कि ऐसे वातावरण में भी जो खुदाई लोग थे, परमेश्वर के जो लोग थे, उनके बारे में यहाँ लिखा गया है। उनके बारे में परमेश्वर का वचन बताया जाता है कि वो क्या थे। वो रोटी तोड़ने में, प्रेरित शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। चीज़ वातावरण क्या है, परिस्थिति क्या है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो पहली चीज़ जो है प्रार्थना में, ये बहुत महत्वपूर्ण है चीज़। आज हम चारों तरफ वही वातावरण देख रहे हैं। चारों तरफ लोग भयभीत है, चिंतित है, और बीमारी की वजह से लोगों के अंदर बहुत सारे भय का वातावरण फैला हुआ है। चारों तरफ अपनी आंखों से वो देख रहे कि कैसे लोगों की जानें जा रही हैं, कैसे लोगों को जलाया जा रहा है, कब्रिस्तान में किस प्रकार की हालत है, शमशान भूमि में किस प्रकार की हालत है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर कैसे कैसे पेशेंट्स को रखा गया है। ये सारा वातावरण आज हम देख रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति हम यहाँ प्रेरित के काम की पुस्तक में भी देखते हैं कि नीरो राजा के समय में विश्वासी लोगों को जो सताव की अग्नि से गुजर रहे थे। लेकिन वहाँ हम उनके बारे में देखते हैं, क्या है उनके बारे में विशेष बात उनके बारे में लिखी। वैसे वातावरण में उनके बारे में क्या लिखा है, या परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में वो लगे रहे और शिक्षा और संगति में लगे रहे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं और आप कलीसिया के मेंबर्स हैं, विश्वासी लोग हैं। आज बहुत ज़रूरत है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। भले हम शरीर से दूर हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और संगति एक दूसरे से संगति हम
कम्युनिकेशन, मोबाइल हमारे पास में बहुत अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक निर्देश है परमेश्वर के वचन। जब हम ऐसे हालात से जब गुजरते हैं, ऐसा वातावरण जब दुनिया में आता है, तो एक विश्वासी को निर्देश दिया गया। क्या निर्देश दिया गया? कि प्रार्थना में लगे रहना, शिक्षा पाने में लगे रहना, संगति करना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम अपने आप को देखें अजीज़ों, हम किस प्रकार एक दूसरे के लिए प्रार्थना। मैं जानता हूँ कि आज का वातावरण जो है वो बहुत ही विचलित है। आज का वातावरण बहुत ही भयानक है। आज का वातावरण बहुत ही मनुष्य को चिंता में डालने वाला वातावरण है। मैं खुद पूरे परिवार के साथ, मेरा पूरा परिवार कोविड-19 पॉजिटिव है। अभी भी मेरी दोनों बच्चियां जो है वो कोविड-19 से गुज़र रही हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद एक विश्वासी को निर्देश देती है बाइबल। क्या देती है? कि प्रार्थना में लगे रहना है, संगति करना है, साथ ही साथ जो है वो शिक्षा प्राप्त करनी है परमेश्वर के वचन से। ये खुदा का वचन हमेशा। और एक वचन अगर हम परमेश्वर के वचन पढ़े, कुलैसियों की पत्री में बहुत अच्छी बात बताए। कुलैसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन। कुलैसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन। कुलैसियों की पत्री कुलैसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, इप्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। यह परमेश्वर का दास है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि तुम पूर्ण परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। ऐसे ये महत्व का मुद्दा है। हम नहीं जानते कि कल किस प्रकार हमारे जीवन में क्या होगा, लेकिन हम खुदाई लोग हैं। ऐसे से मृत्यु जो है वो कभी भी हमारे जीवन में दाखिल हो सकती है, लेकिन बाइबल हमें क्या तालीम देती है, खुदा का कलाम हमको क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमको ये तालीम देता है, सिखाता है कि ऐसे वातावरण में एक विश्वासी को प्रार्थना में लगे रहना है, संगति में लगे रहना है, एक दूसरे के लिए। और यहाँ बहुत अच्छी बातें और भी दी गई है, और यहाँ कुछ वचन और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। और यहाँ लिखा है, और प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय का 5 वचन भी हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और उसका 5 वचन। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और उसका 5 वचन, 12 का 5। बंदी गृह में यहाँ बहुत अच्छी बात है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। क्या बात है इसकी। यहाँ खुदा का खादिम, इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, जिसके बारे में लिखा है कि बहुत ही पावरफुल। जब वो रास्ते से चलता था, जब उसकी परछाई लोगों पर गिरती थी, कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे, है ना। उसका रुमाल लेकर किसी बीमार के ऊपर या कोढ़ी के ऊपर रखा जाता था, वो शुद्ध हो जाता था, अच्छा हो जाता था, चंगा हो जाता था। इज अ ग्रेट माइटी मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का महान दास। उसके बारे में लिखा है कि वो जेल के अंदर है, बंद कोठरी में जंजीरों से जकड़ा हुआ है। बाहर की रोशनी को उसकी आंखें, बाहर की रोशनी का उसकी आंखें दीदार नहीं कर सकती। कब सूरज निकलता है उसे पता नहीं चलता है। ऐसे वातावरण में खुदा का खादिम जंजीरों में कैद है। इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, जिसके बारे में लिखा है जिसने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बहुत सारे लोगों को प्रभु के राज्य में लाया उसने। लेकिन बाइबल कहती है उसके बारे में कि जब वो जेल के अंदर था, तो जो कलीसिया थी, खुदाई जो लोग थे, जो उससे मोहब्बत करने वाले लोग थे, जो उससे प्रेम करने वाले लोग थे, जो पतरस को पसंद करते थे, जो पतरस के साथ जिनकी संगति थी, उन लोगों के बारे में लिखा। उन्होंने क्या किया?
वो बहुत बड़ी बात है। वो यहाँ लिखता है कि यहाँ लिखा है कि परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, लौ लगाकर, बहुत ही पेशन के साथ, बहुत ही पैशन के साथ, जज्बात के साथ। देखो बहुत बड़ी बात है। कलीसिया प्रार्थना कर रही है उस व्यक्ति के लिए जो जेल के अंदर है, जेल की सलाखों के अंदर कैद है। और हम सभी को पता है कि उस परमेश्वर के दास के साथ क्या हुआ। खुदा ने उस कलीसिया की दुआ को कबूल किया, सुना। दोनों के बीच बड़ा अंतर है। कलीसिया वहाँ जेल के अंदर पास में खड़ी होकर प्रार्थना नहीं कर रही है, जेल अलग जगह पर है, लोग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी दुआ को सुना, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। अजीज़ों, मेरी छोटी सी गवाही है कि जब मैं कोविड-19 पॉजिटिव हुआ और जब मैं यहाँ पहुँचा कल्याण में, और जब मैं तो बहुत मेरी हालत ख़राब थी। जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा और जो डॉक्टर श्रीवास्तव जो कोविड स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने जब मुझे पूरा देखा तो मैं 101 बुखार थी मुझे, और मेरा 195 मेरा बीपी था, शुगर मेरा काफ़ी हाई पहुंच चुका था। तो उन्होंने कहा कि आज मैंने जो है पूरे 15 कोविड पेशेंट्स को देखा है और 13 को मैंने होम मतलब अपने घर में आप गोलियां लेकर हिफाजत से रही है, इस प्रकार मैंने उनको सलाह दी। लेकिन आप और एक व्यक्ति हैं जिनको मैं चाहूँगा कि आप तुरंत एडमिट हो जाएं, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़रूरत है कि आपका बीपी फंक्शन हो रहा है आपका, और इतनी बुखार आपको है, और इतने दिन से आपको बुखार है, और इतना लेट आप आए हुए हैं। आपका सीटी स्कैनिंग का जो लेवल है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। और मेरी बेटी मेरे साथ में थी, और मेरी बेटी ने मुझे देखा, मैंने अपनी बेटी को देखा। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है कि आप मुझे मेडिसिन दें, और मैं घर बोलूँ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एडमिट हो जाइए। और वो समय जो है मेरी लड़की ने वो कहा ठीक है डॉक्टर साहब, हमको आप दे दीजिए। उन्होंने साथ ही साथ दवाइयाँ लिख कर दी, साथ ही साथ उन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स के ऑनलाइन जो है हमें दिए, नाम दिए, बोले आप 24 आवर्स में कहीं ना कहीं इनको आप एडमिट करा दीजिए, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, कहीं आपको मिल जाए बेड तो बहुत अच्छा होगा। और तुरंत हम जब घर आए तो मैंने मेरी बेटी से कहा बेटा, सबसे बड़ी बात है कि हम हमारे चर्च के लोगों को इत्तला करते हैं और हमारे चर्च के लोग प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये आज जो मैं बैठकर प्रभु का संदेश आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसका फजल और आपकी प्रार्थना जो आप लोगों ने प्रार्थना की। अजीज़ों, ये बहुत महत्व का मुद्दा है मेरे और आपके। हम पेत्रस के बारे में देखते हैं आज कि पेत्रस ऐसी परिस्थिति में आज है, लेकिन कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना किया। और बाइबल कहती है कि जब उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को कबूल किया और पेत्रस जेल की सलाखों से आज़ाद हो गया। आज हमारे भाई, आज हमारी कलीसिया के बहुत सारे लोग, आज हमारी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग चिंतित है बीमारी की अवस्था में, लेकिन अब समय हमें आ चुका है कि हम जो है लोगों के लिए दुआ करें। और साथ ही साथ और एक महत्व का मुद्दा है, एक दूसरे से प्रेम रखें। यू शुड लव ईच अदर। पता नहीं कल का दिन मेरे और आपके लिए क्या होगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है, बाइबल हमें सिखाती है, निर्देश देती है एक विश्वासी के लिए। पहली चीज़ क्या है? प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन के ज्ञान को प्राप्त करना, एक दूसरे के साथ संगति करना। बहुत सारे मीडिया है, बहुत सारे चैनल है कि हम एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं, एक दूसरे का हाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे को फ़ोन लगा सकते हैं। तो हमारे हिंदी चर्च के और मलाड़ के लोग और अंधेरी हिंदी चर्च के लोग और मराठी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से लोग हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे से आप सबके पास एक दूसरे के नंबर है, आप एक दूसरे से ज़रूर प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे का हाल आप जानिए, एक दूसरे से आप प्रेम कीजिए। और एक दूसरे, और बहुत महत्व का मुद्दा है
और एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, वो ये है, एक दूसरे की मदद और सहायता कीजिए। तो हम निकाल कर रोमियो की पत्री, लास्ट एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 13 वचन, 13 वचन। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। तो ये बहुत बड़ी बात है अजीज़ों, खुदा का कलाम हमको तालीम दे रहा है कि एक जो विश्वासी होता है उसको निर्देश दिया गया है ऐसे हालात में उसे क्या करना है, संगति करना है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान उसको सीखना है, साथ ही साथ एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे को जो सहायता करनी है। ये तमाम बातें परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में मुझे और आपको खुदा दे। बहुत बड़ा संदेश नहीं है अजीज़ों, और बहुत साधारण सा संदेश, लेकिन बहुत महत्व वाला संदेश, क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं, आपके पास में बहुत सारे संदेश आप लोगों को सुनने को मिलते हैं। हम जानते हैं कि सभी चर्चे, सभी लोग अपने अपने संदेश फेसबुक के माध्यम से और जो कुछ भी चैनल है उसके माध्यम से लोग भेज रहे हैं। लेकिन अजीज़ों, मैं आपका पास्टर इम्तियाज़ आप सबसे दिल से और हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ कि हम 12 सालों से 13 सालों से ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। ओपन बाइबल फेलोशिप जो है खुदा ने हम सबको कलीसिया के रूप में दिया हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ओपन बाइबल फेलोशिप के चर्च के माध्यम से बहुत सारे कार्य हमारे परिवार में हुए हैं, बहुत सारी शादियाँ, बैप्टिज़म्स और बहुत सारे जो भी आपके परिवार में जो भी कार्यक्रम था वो पूरे आपने जब भी आदेश दिया है और जब भी आपने बुलाया है, तो कोई भी पास्टर क्यों ना हो लेकिन हुआ है। मैं आपसे विनंती करूंगा कि आप एक कलीसिया के सदस्य हैं और आपके भाई और आपके सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं ओपन बाइबल फेलोशिप के माध्यम से। आप ज़रूर जो है एक दूसरे को फ़ोन कीजिए, एक दूसरे का हाल पूछिए, एक दूसरे की चिंता कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। हम नहीं जानते कल क्या होगा, हमारा जीवन कल कैसे होगा, कब मौत की बूंद हमारे जीवन में दाखिल होगी, हम नहीं जानते ऐसी से। लेकिन हमें निर्देश देता है परमेश्वर का वचन कि हम किस प्रकार आज अपने विश्वासी होने के नाते हम अपने लोगों के साथ कैसा इस बीमारी में, ऐसे संकट में, ऐसे तकलीफ़ में हम रिलेशनशिप रखे हुए हैं। मैं आपसे तहे दिल से विनंती करूंगा कि आप हफ्ते में 10-15-20 मिनट भी आप निकालें, आप लोगों को फ़ोन करें, आपके पास नंबर हैं, आप पूछिए, और साथ ही साथ ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च खुदा ने हमें दिया है, हम उसके साथ फेथफुल रहें, विश्वास योग्य रहें। और आपसे मेरी फिर एक बार निवेदन है कि जो भी प्रभु ने आपको आशीष दिया है, आप ज़रूर जो है फेथफुल रहकर आपके चर्च के साथ बने रहें। हम तमाम पास्टर गाविद हो और पास्टर इंग्लिश वाले हमारे पास्टर हो और मैं हो, हम सभी लोग जो है आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें जो समय मिला हुआ है उस समय में हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो रिक्वेस्ट हमें आती है हम वो सभी रिक्वेस्ट के लिए देखते हैं रोज़ व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी ग्रुप में आता है, और हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा फिर एक बार आपसे निवेदन है, आप जब ये वीडियो देखते हैं तो मेरी आपसे विनंती है कि जो निर्देश पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन हमें देता है उसको आप मानें। और हम नहीं जानते कि ये हालात कब तक दुनिया के अंदर बने रहेंगे,
हम नहीं जानते ऐसे चीज़, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारा खुदा विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में हम जानते हैं। जब सलीब पर वो अपनी जान दे रहा था तो किस तरह से लोगों ने उसे तकलीफ़ें दी, लेकिन बाइबल कहती है वो मोहब्बत से भरा हुआ था, वो दया का सागर था। उसने कहा है बाप तो इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। तो अजीज़ों, हम खुदाई लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, और अभी समय आ चुका है कि हम जुड़े रहें, बिखरे नहीं। ये बीमारी, ये संकट हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। मैं बार बार एक शेर कहता हूँ, आंधियों तुमने तो बड़े बड़े दरख्तों को गिराया होगा, गुल से चिपकी हुई तितली को गिरा कर तो देखो। जब आंधी और तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन एक बटरफ्लाई होती है, एक तितली होती है जो फूल से चिपकी हुई होती है, वो उससे कभी जुदा नहीं, वो तूफ़ान उसे उस फूल से जुदा नहीं कर सकता। ये बीमारी, ये पीड़ाएँ, ये संकट, ये लॉकडाउन हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के लव में हम लोग जुड़े हुए हैं। यीशु ने हमें जोड़ा है, यीशु हमारे साथ में है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक, ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने एक भयंकर बीमारी से हमें बचाया, और भी हमारे परिवार में जो भी लोग पीड़ित हैं प्रभु, हमारा विश्वास है कि तू उनके साथ है, तू उन्हें चंगाई देगा। हमारे चर्च के कलीसिया के जो लोग हैं प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं, जो भी इस बीमारी से पीड़ित है प्रभु, संकट में है, चिंता में है, खुदा बाप तू उन्हें शिफा दे, चंगाई दे, तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ तू उन पर रख परमेश्वर। हमारे इंग्लिश चर्च के सारे मेंबर्स के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे एल्डर्स के लिए, हमारे डिकन्स के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो सब पर तो अपनी रहमत और फजल का हाथ रख, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन कर। ख़ास तौर पे प्रभु हमारे बच्चे जो काम करते हैं, यूथ और जो भी लोग प्रभु काम में लगे हुए हैं, उनके आने जाने में उनकी अगुवाई कर, उनकी मदद कर, उनकी सहायता कर प्रभु। पिता, मैं विशेष करके दुआ करता हूँ कि भले हम जिस्म से एक दूसरे से दूर है, लेकिन तेरी आत्मा में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तूने हमें यीशु तेरे लहू से सींचा है और जोड़ा है। हम दुआ करते प्रभु प्रत्येक लोगों के साथ में तू उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर। आज का समय तूने हमें दिया प्रभु, और मैं विशेष करके दुआ करता हूँ जो भी इस छोटा सा संदेश है, इस संदेश को सभी लोग पवित्र आत्मा के द्वारा समझे और प्रभु अपने अपने कर्तव्य को पूरा करें, ऐसी कृपा कर, दया कर। आदर महिमा गौरव तुझे देते हुए पिता, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर एक बार मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे लिए कंटिन्यू प्रार्थना कीजिए, मैं भी आपके लिए करूँगा। मुझे थोड़ी सी चढ़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वो धीरे धीरे प्रभु उसमें से मुझे चंगाई देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।